दोस्तों आज पेश है चिट्ठी का कमाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। शिकारपुर का फजीता राम अपनी माँ का बड़ा भक्त था। माँ के उपदेशों को वह भगवान श्री कृष्ण गीता समझता था। बेटा फजीता, गांव से बाहर जब भी कभी जाओ तो सिर पर पगड़ी बांध कर जाना और वहाँ अंधेरा हो जाए तो वहीं ठहर जाना। अच्छा माँ, अब तू सो जा, मुझे नींद आ रही है। एक दिन डाकिया फजीता के राम के लिए चिट्ठी लाया। यह चिट्ठी कहाँ से आई है डाकिया बाबू? तुम्हारी ससुराल से। ससुराल से चिट्ठी का नाम सुनते ही फजीता सम राम के होश उड़ गए। फिर तो जरूर हमारे ससुर जी मर गए लगते हैं, तभी चिट्ठी भेजी है। उस रोज पातीराम की चिट्ठी भी यही डाकिया देख गया था तो उसके ससुर मर गए थे। वह जोर से रोने लगा। राम, हाय अम्मा, हाय ससुर जी। उसे रोता देख माँ ने पूछा, अरे तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ? हमारे ससुर जी चिट्ठी आई है अम्मा। चिट्ठी आई है तो इसमें रोने की क्या बात है? अरे तुम्हें अभी इतनी भी नहीं मालूम चिट्ठी मरे की आती है। उस रोज पातीराम भैया की। अरे हाँ, मैं भूल गई। फिर तो तुम अपने ससुराल जाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं कल ही जाता हूँ। अगले दिन, बेटा फचीता तू पहली बार ससुराल जा रहा है। सुना है ससुराल बहुत बड़ी है, जरा संभल के जाना, तू चिंता मत कर अम्मा। और अपने ससुराल के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुआं नजर आया। कुएं पर बैठकर उसने भोजन किया और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए कुएं की मुंडेर पर लेट गया। थोड़ी देर आराम कर लूं फिर चलूंगा। फजीता राम लेटते ही नींद आ गई और उसकी पगड़ी खुलकर कुएं में गिर पड़ी। उसकी आंख खुली। अरे मेरी पगड़ी कहाँ गई? शायद कुएं में गिर गई है। फिर वह शहर पहुंचने पर शहर फजीता राम ने चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक हवलदार के सिपाही को देख रहा था तो हाय राम, कितनी बेशर्मी से का जमाना आ गया। बीच चौराहे पर खड़ा होकर आदमी नाचता है। ए भाई, तुम कहाँ बीच में आ खड़े हो गए? सारा ट्रैफिक जाम हो गया। ए भाई, किसे कहते हो साले? जीजा कहने में क्या शर्म लगती है? अजीब मूर्ख आदमी लगता है, शिकारपुर से आया है। तभी चारों ओर लोग आवाजें लगाने लगे, ए भाई हटो, इस पागल को, सारा ट्रैफिक जाम हो गया। और कार बाबू बाबू पागल किसे कहता है? तुम्हारा बाप पागल। फिर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अपनी जगह से उतरकर फजीताराम के पास आया। अच्छा जीजा जी, अभी तो तुम घर जाओ, बाद में आएंगे। ठीक है साले साहब, अगर आप एक बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार क्या सड़क पर नाचने के भी आदमी की नौकरी देती है। घर घर पहुंचने रात हो गई। अरे रात हो गई, अब घर बैठ के अंदर कैसे जाऊं? अम्मा ने कहा था कि रात हो जाए तो वहीं ठहर जाना। फिर उस घर के पिछवाड़े पर चादर बिछा कर लेट गया। तभी घर के अंदर से आवाज़ सुनी, अम्मा, यह मेरे बच्चे बच्चे क्या करूं इसका? इसे छीके पर रख दे बेटी, सुबह खा लेना। उसी क्षण एक गधा भटकता हुआ उधर आ गया और लगा अपना राग आलापने। ओ गर्दवराज, तुम अपनी मधुर आवाज क्यों हमारे ससुर वालों की नींद खराब करने पर तुले हो? और उसने अपने गधे की टांगे और मुंह बांध दिया और खड्डे में डाल दिया। अबे रावण के सरताज, अब चुपचाप सुबह तक पड़ा रहे। सुबह हो गई। अब घर चलूं, ससुर की क्रियाक्रम में कुछ हाथ बटाऊं। और जैसे ही फजीताराम घर में प्रवेश किया तो उसे सिर उसे सर पर देख रामकली दौड़ी।
अम्मा, तुम्हारे जमाई राजा आए हैं मगर नंगे सर है। हाय राम, उसकी माँ कब मर गई? चिट्ठी न पत्री। फजीताराम देखकर सास अंधे अनोखी देवी और पत्नी रामकली जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय रामधन, हाय लगता है तुम्हारी सेवा में कुछ कमी रह गई। और थोड़ी देर बाद, यह सब कैसे हुआ बेटा? वह कुछ बीमार थी जो अचानक। तुम किसकी बात कर रही हो माँ? तुम्हारी माँ की, उसके मरने की। उनको क्या हुआ है? वह तो बड़ी चंगी है। मैं ससुर जी के मरने की खबर पाकर, अरे मेरे दुश्मन, वह तो अच्छे भले है। फिर वह चिट्ठी, वह तो राजी खुशी के लिए डाली थी। हे भगवान, मैं भी कैसा मूर्ख अनपढ़ गवार हूँ। राजी खुशी की चिट्ठी के को मरे की चिट्ठी समझकर माफ करना अम्मा। कोई बात नहीं बेटा, तुम आ ही गए हो तो रामकली का गोना भी करा ले जाओ। और फिर जा बेटी, जमाई राजा के लिए चाय नाश्ता तैयार कर। अच्छा माँ, नाश्ते की क्या जरूरत है माँ? रात भरे के बरे रखे थे, वही खा लेंगे। फजीताराम के मुंह से बरे की बात सुनकर अनारो देवी हैरान रह गई। तुम तो ज्योतिष भी हो, यह तो आज ही पता चला। हे। फजीताराम ज्योतिष होने की बात शहर में फैल गई। सुना है तुम लोगों ने रामदास कोली का जमाई ज्योतिष है। अच्छा। और फजीताराम अपने आप को ज्योतिष समझ कर ढोंग करने लगा। फिर तो रघु कुमार अपने खोए गधे के बारे में पूछने के लिए आ गया। आओ रघु, कैसे आना हुआ? मेरा गधा कल से गायब है, उसी के बारे में जमाई राजा से पूछने आया हूँ। गधे के बारे में बताने के लिए फजीताराम ढोंग करने लगा और एकाकी जोर से चिल्लाया, गधा मिल गया। वह इस घर के पिछवाड़े में एक गड्ढे में बंधा पड़ा है, जाकर निकाल लो। सच महाराज? अगले दिन रघु को गधा मिल जाने की खुशी में फजीताराम को भेंट देने आया। मेरा गधा मिल गया महाराज, यह छोटी सी भेंट स्वीकार करो। वह तो मिलना ही था, क्योंकि हमने ही उसे गड्ढे में फेंका था। और फजीताराम ज्योतिष होने की बात खलीफा काले खां कुबड़ा तक पहुंची। सुना है नगर में रामदास कोली का जमाई फजीताराम बड़ा पहुंचा ज्योतिष है। अच्छा, फिर तो हमें ऐसे विद्वान आदमी को जरूर मिलेंगे, हमारे सामने हाजिर किया जाए। मुंशी तोलाराम खलीफा के संदेश लेकर फीताराम के पास पहुंचा। ओ यह मैं किस चक्कर में फंस गया, मेरी भी रक्षा करना प्रभु। फजीताराम खलीफा काले रंग का कुबड़ा के पास पहुंचा। आओ फजीताराम, हमने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी, इसलिए तुम्हें अपने नगर का ज्योतिषी बनाएंगे। तुम्हें सरकार से और रहने के लिए मकान और तनख्वाह भी मिलेगी। मंजूर है खलीफाराम। और फजीताराम उसी दिन से राज ज्योतिषी बन गया। फजीताराम अपनी पत्नी के साथ सरकारी मकान में रहने लगा। उसके तिथि और दिन बिताने के लिए कमरे में कोने में लाठियां रखी थी। वाह फजीताराम, तूने कितना चतुर निकला। यहाँ खलीफा भी तेरी बात मानता है। एक दिन, आज कौन सी तिथि है फजीताराम? पत्रा तो घर पर ही रह गया है खलीफा जी, अगर आपकी आज्ञा तो देखाऊं। फजीताराम घर पहुंचा। अरे ओ भगवान, ये सारी लकड़ियां किसने एक जगह इकट्ठी कर दी? मैंने सुबह कमरे में झाड़ू लगाई थी तो सब लाठियां एक जगह रख दी, चारों ओर बिखरी पड़ी थी। सत्यानाश, सब खलीफाराम को जाकर कौन सी तिथि बताऊं? मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे दिन और तिथियां। खैर, मैं खलीफाराम से कह देना आज गड़बड़ चौथ है। और फजीताराम खलीफाराम की अदालत में पहुंचा। देख आए
फजीता राम, बताओ आज कौन सी तिथि है? आज गड़बड़ चौथ है खलीफा राम जी। यह गड़बड़ चौथ क्या होती है फजीता राम? जब सारी तिथियां एक जगह जाकर मिल जाती हैं तो गड़बड़ चौथ हो जाती है, और यह कभी कभी होती है। और फिर अच्छा यह बताओ कि आज तक किसी ज्योतिषी ने नहीं बताई। मुंशी तोताराम, सारे नगर में गड़बड़ चौथ मनाने का ऐलान कर दो। जो हुक्म खलीफा राम। और एक दिन काशी के एक विद्वान पंडित खलीफा राम की अदालत में आए। खलीफा राम जी, काशीनाथ पंडित हूँ, आपने ज्योतिष की फजीता राम से साक्षात करने आया हूँ। जरूर, हम अपने ज्योतिष जी की योग्यता परखना चाहते हैं। और फिर फजीता राम, आप शास्त्रार्थ के लिए तैयार हों? जी खलीफा राम जी। फजीता राम गहरी चिंता में डूब गया। न जाने यह राक्षस कहाँ से आ गया मेरी खाट खड़ी करने के लिए। डमडम क्या शास्त्रार्थ करूंगा। दूसरे दिन शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। पहले फजीता राम जी अपना सवाल पूछे। उपी, मैं किस ज्योतिष के पंगे में पड़ गया? सवाल मेरे बाप दादाओं ने कभी किसी से नहीं किया। फिर क्या सोचने में पड़ गए फजीता राम जी? सवाल करो। तब फजीता राम के मुख से अचानक निकला, खाम खा आई, यह श्लोक किसी शास्त्रार्थ में लिखा है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। इसे कैसे कहाँ से याद हो गया? किस सोच में पड़ गए पंडित जी? जवाब दीजिए। खलीफा राम जी, मैं अपनी हार मानता हूँ। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। इसका अर्थ तो आप ज्योतिष ही बता सकते हैं। फजीता राम, अब आप स्वयं अपने श्लोक का अर्थ बताइए। तो सुनिए, मेरे श्लोक का अर्थ है कि पहले खेत जोता जाएगा, फिर बोएगा, बुआई, उसके बाद कटेगा, कटाई, फिर पिलेगा, पिलाई, तब होगा खइयाई। अगले दिन खलीफा काले खां कुबड़ा बेगम कीमती झुमका खो गया और सारी हवेली में कोहराम मच गया। अब क्या होगा? यह खलीफा तो हमें कोड़े लगवाएगा, हम सारी चमड़ी उतरवा देगा। या अल्लाह, हमारी मदद कर, हम किस मुसीबत से छुटकारा दिला। न जाने किस कम वक्त ने झुमका चुरा लिया और बला हमारे ऊपर डाल दी। झुमका जब कहीं नहीं मिला तो खलीफा ने फजीता राम को बुलाया। फजीता राम, कल हमारी बेगम का कीमती झुमका चोरी हो गया। चोरी चला गया तो आप इस शहर में कोतवाल है, हुक्म दे चोर को तुरंत पता लगाए। नहीं फजीता राम जी, आप ज्योतिष विद्या में के चोर से पता लगाए। खलीफा राम जी, इस काम में हमें 3 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अगर आपने 3 दिन में चोर को पकड़ लिया तो आप कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। खलीफा राम जी, समझ गया मैं। और फिर फजीता राम वहाँ से जाने लगा। ठहरिए फजीता राम जी, अगर जब तक हमारी बेगम का झुमका नहीं मिल जाता हवेली में मेहमान बनकर रहोगी, फिर तो मौत निश्चित है। और बन गया ज्योतिष बेटे फजीता, और हमारे मेहमान हैं आप। यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी फजीता राम। हाँ, बलि के बकरे को पहले खूब चराया जाता है और फिर यह तो जग की रीति है। 2 रातें फजीता राम ने जागते निकाली। इस बार बुरा फंसा फजीता राम। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 1 दिन का फासला है। चल भाग, चल यहाँ से। मगर ओह, यहाँ तो 2 यमदूत मेरी ही रखवाली के लिए रख रखा है। सत्यानाश हो तेरा झुमका चुराने वाले। और फिर तीसरी रात को, आज तू नींद रिया, भाग रे कटे मुंडरिया। फजीता राम कमरे में से पास गुजर रही दासी जब फजीता राम की आवाज़ सुनी तो वह काँप उठी। ओह निंद्रिया, हाय अल्लाह, इसने तो सचमुच मेरा नाम का पता लगा लिया। अब मेरा क्या होगा? उस दासी ने का नाम निंद्रिया था। वह पहरेदारों की आंख बचाकर फजीता राम के कमरे में पहुंच गई और फजीता राम को देख कर चौंक उठी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे पर तरस खाइए, पूरी बात बताओ। मैं हूँ निंद्रिया। निंद्रिया,
जनाब, अब आप मुझे बचा सकते हैं। वो झुमका, ओह, अब जल्दी से बता, कहाँ है वो झुमका? कल मैं तुम्हें खली अ, खलीफा से इनाम दिलवाऊंगा। मुझे इनाम नहीं चाहिए महाराज, मेरी जान बच जाए वही बहुत है। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब बताओ कहाँ है वह झुमका? वह झुमका बेगम साहिबा के पानदान में है। दासी के जाने के बाद वो सारी सोजारी नींदरिया बच गई तेरी मुंडरिया। और अगले दिन फजीताराम ढोंग शुरू किया। तभी फजीताराम खलीफा वहां आ पहुंचा। तुमने कुछ पता लगा खलीफा राम जी? जी हाँ, बेगम साहिब का वाक्य पानदान में रखा हुआ है, जाकर निकाल लीजिए। हम अभी जाकर बेगम के पानदान तलाश करवाते हैं। और झुमका पानदान में मिल गया। अगले दिन मुनि मुंशी तोताराम जी फजीताराम का राजकीय सम्मान किया जाए, इन्हें हाथी पर बैठाकर सारा शहर घुमाया जाए, जो हुक्म खलीफा। अगले दिन साई खान खान खाना पीना पिलाया गया, वह ताकि वह जमकर लहू हो जाए। इन सभी पागलों में फंसा तो यह तो खुशी में खून की बात करते हैं। और फिर लीजिए फजीताराम, सोने का वर्क लगा पान खाइए। और फिर हाथी मंगवाया गया। खलीफा, आप मेरी विनती है, इस हाथी पर किसी और को बिठा दीजिए, घुमा लिया जाए। नहीं नहीं, राजकीय सम्मान आपको दिया गया है और किसी को नहीं। और उसके बाद फजीताराम हाथी को बिठाया और नगर में घुमाना शुरू किया। जब शाही सवारी फजीताराम की ससुराल के सामने से गुजरी, रामकली, बापू मुझे बचा लो, वरना ये लोग मेरा न जाने क्या क्रियाक्रम करेंगे। बेटा फजीता, तुम इनके ऊंचे कैसे पहुंच गए? बापू, हाय अम्मा। बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, यह खलीफा जी का हुक्म है। और अगली सुबह खलीफा की हवेली में पहुंचा। पति पति खलीफा जी, मैंने बहुत सम्मान कर लिया, अब मुझे अपने गांव में जाने की इजाज़त दी। ठीक है, आप गांव में जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन जल्दी लौटाना। और उसी दिन फजीताराम अपनी पत्नी के साथ लेकर गांव में चला गया। गांव में पहुंचने पर कटोरी चाची, फजीताराम अपनी बहू को विदा कर लाया है, अब जल्दी से मुंह मीठा करवाइए। राम, हाय राम, यह तो कम, यह उसको क्या सूझी? वह तो ससुर के मरने पर विदा करने गया था। और फिर घर में पहुंचते ही फतीताराम ने रोना शुरू कर दिया। हाय मम्मा, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? अरे यह पूछ, क्या दुख नहीं झेले मैंने ससुराल में जाकर, सत्यानाश हो जाए इनका। मेरे भोले वाले बेटे को न जाने क्या क्या दुख दिए इन कम भक्तों ने। लेकिन बेटा तू यह बता, तू क्या दुख दिए ससुराल वालों ने? अब एक दुख हो सुन, पीतल के 100 पत्ते मंगाओ और उसे हरी ताहू, मैंने लहसुन की डोर मेरी ताऊ न मरी तेरी मैया राम राम। तभी तभी तो बेटा आधा होकर आ रहा है। और क्या किया कमबख्तों ने? 4 पैरों के बाके दम दम थैया, अगला पैर घुमाया और तो पैर मोहे सुरग दिखावे, तैन मेरी मेरी मैया हाय राम। लेकिन तू तो मेरे मरे पर गया था बेटे, यह सब छट्टी का राजी खुशी की थी अम्मा, किसी के घर में मारे की नहीं। तो क्या तेरे ससुर जिंदा हैं, अब मरे नहीं? नहीं अम्मा। और फिर सारा सिकवा गिला खत्म हो गया। फजीताराम के दिन हंसी खुशी बीतने लगी। उसकी पत्नी रामकली घर का काम धाम करने लगी। वह फजीताराम की खेतों पर खाना देने जाती और साथ में अपनी सास की सेवा करती। तू तो सो जा बहू, रात बहुत बीत गई। एक दिन, अरे रामकलिया, तू वह बना दे क्या?
वही जो तूने अपने घर में बनाए थे। उसका कुछ नाम भी होगा, मुझे तो याद नहीं। क्या कहा तूने? याद नहीं? मुझे क्या याद आएगा। इतना कहते ही फजीता राम ने लठ उठा लिया। हाय मार डाला। हाय कोई बचाओ। बहू की चीख सुनकर राम बटोरी वहां पहुंची। ओए कमबख्त, यह क्या कर रहा है? मेरी प्यारी बहू को क्यों मार रहा है? तो फिर इसे कह वह क्यों नहीं बनाती? जो कह रहा है बना दे बहू, लेकिन यह क्या बना दूं? इसका नाम तो ले। नाम को नहीं बता नाम क्यों नहीं बता देता फजीता? नाम तो मुझे मालूम नहीं माँ, लेकिन यह जानती है। रामकली रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोस की कुछ औरतें वहां आ गई। क्या हुआ फजीते की माँ? बहू क्यों रो रही है? कुछ नहीं बहन, यह मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा है। यह वो बनाने को कह रहा है, बहू वो नहीं बना रही। तभी एक औरत की नज़र रामकली के गुल सूजे गाल पर गई। हाय दैया, देखो फजीता ने बहू को ऐसा मारा, मुंह वरे जैसा बन गया। अरे वरे? हाँ चाची, मैं इतनी देर से वरे बनाने के लिए कह रहा था। उफ, मैं किस अनपढ़ गवार के पल्ले पड़ गई। तभी एक दिन डाकिया आया। फजीता राम, आ अपनी चिट्ठी ले लो। आया डाकिया बाबू। कहाँ से आई है? तुम्हारे ससुराल से। तो फिर जरूर राजी खुशी की होगी। लेकिन वह चिट्ठी की खबर लेकर फजीता राम चिट्ठी को वैसे ही रख ली और किसी को कुछ नहीं बताया। इधर ससुराल में 13वीं वाले दिन अब तो घोर कलयुग आ गया बहन। बाप मरे पर बेटी आए और न जमाई राजा। आजकल की बात को क्या कहें बहन। नहीं नहीं, मेरे जमाई राजा ऐसे नहीं है। जरूर कुछ बात है, हो गई है। वह चिट्ठी पाते ही जरूर दौड़ाता। अगले दिन रामकली की माँ अनारो देवी उन दोनों की खोज खबर लेने के लिए फजीताराम के गांव की ओर चल पड़ी। जब गांव के करीब पहुंची तो गांव के नाई मनसुकू ने देखा और फजीताराम के घर की ओर दौड़ा। अरे यह क्या? फजीताराम की सास। जल्दी फजीताराम को खबर कर दूं। सिर दी भैया। फजीताराम, मुंह मीठा कराओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या खुशखबरी लाए हो भैया? पहले सुनाओ तो। तुम्हारी सास आई है। मेरी सास? क्या मेरी अम्मा आई है? दोनों खुशी से दरवाजे की ओर दौड़े। अम्मा बेटी। लेकिन फजीताराम अपनी सास को देखकर सोच में पड़ गया। न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। फिर अचानक कैसे आना हुआ इनका? जरूर कोई गड़बड़ घोटाला है। क्या बात है अम्मा, अचानक तुम कैसे चली आई? घर में सब खैरियत से तो है? तो क्या तुम्हें हमारी चिट्ठी नहीं मिली बेटा? हाँ, कुछ दिन पहले आई थी, रखी होगी यहीं कहीं। अब आ ही गई है तो गांव की खैर खबरी मोला भी देख कर जाना। बेटा बेटा, तुझे मेला देखने की पड़ी है, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इतना कहकर अनारो देवी जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ माँ, तू रो क्यों रही है? क्या बापू तुझसे लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल दिया क्या? नहीं बेटा, वह खुद इस दुनिया से चल बसी। मौत की खबर सुनकर वे दोनों जोर जोर से रोने लगी। हाय बापू, तुम चले गए। ओह, लौट आओ ससुर जी। तभी राम कटोरी भी आ गई। अरे समदिन, तुम क्या भेष बना रखा है? जैसा मेरी किस्मत में लिखा है बहन। और तब राम कटोरी ने समधी के मरने का पता चला। अरे फजीता, तूने मुझे बताया नहीं, तेरे ससुर जी मर गए हैं क्या? अम्मा, मुझे बापू के मरने की हमें खबर तक नहीं दी। हम जाकर बापू की सूरत तो देख लेते। बेटी, मैंने तो उसके मरने की चिट्ठी भी डाली थी। तो क्या वह चिट्ठी मरे की थी? फिर तो गड़बड़ हो गई। मैंने तो राजी खुशी की चिट्ठी समझी। और जब फजीता और रामकली फिर से रोने लगे। हाय बापू, हमें माफ करना बापू। और रोने की आवाज़ सुनकर प्रधान भी वहां आ गया। बेटा फजीता राम, हम पहले ही कहते थे, बिना पड़े पड़े रहने से जीरो गोल अंडा और मंडा ही कहते हैं।
सच कहते हो प्रधान जी, लेकिन अब पूछने से क्या लाभ? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है फजीताराम। जो गलती तुमने बचपन में की है अब सुधार सकते हो। सच प्रधान जी, क्या मैं अब भी पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर तुम पढ़ लोगे तो यह खुशी की चिट्ठी और मरे की और चिट्ठी और राजी खुशी की चिट्ठी तो चिट्ठियाँ नहीं समझोगे। फिर तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और मैं भी। और फिर दोनों गांव के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में प्रवेश किया और पढ़ने लगे। ऐसे अनार आ आम। दूसरे दिन कुछ बच्चे उधर से गुजरे। अरे रामू, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। बूढ़े तोते कुरान पढ़ रहे हैं। बच्चों की बात सुनकर फजीताराम उनके पास पहुंचा। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं और तुम अभी से पढ़ोगे नहीं तो मेरी तरह तुम भी राजी खुशी की चिट्ठी को मरे की और मरे की चिट्ठी को राजी खुशी की चिट्ठी समझोगे। फिर एक दिन डाकिया चिट्ठी लेकर आया। भाई, लाओ भाई, फजीताराम तुम्हारी चिट्ठी। अरे, तुमने आज पूछा नहीं कहाँ से आई है? मुझे मालूम है भैया, ससुराल से आई है। बापू की बरसी है, हमें वहाँ बुलाया है। समाप्त दोस्तों।